कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। खाद्य तेल के मार्केट में आज कैसा कारोबार चल रहा है। घरेलू मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं। सोयाबीन, सरसों के बाजार में आप क्या कीमतें देकर चल सकते हैं। लोकल मिलों के साथ साथ विदेशी बाजारों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है। सोयाबीन के मार्केट में बहुत अच्छी तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। बुधवार के दिन महाराष्ट्र कृषि प्लांट में सोयाबीन भाव 4680 रुपए पर देखा गया। यहाँ से सोयाबीन में तेजी मंदी बनी रह सकती है। सोया तेल पिछले 2 दिनों में 5 रुपए प्रति किलोग्राम तक टूटा है। हालांकि बंदरगाहों पर स्टॉक नाममात्र है, जिससे बाजार मजबूत हो सकता है, लेकिन बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। सोया तेल में जरूरत के हिसाब से आप कारोबार कर सकते हैं। हल्के भाव में हल्का स्टॉक आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा बाजारों में तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। अमेरिका सोयाबीन फसल की रेटिंग 67% तक अच्छी है। मौसम अनुकूल है और जिससे अगर देखा जाए तो कल शिकागो में गिरावट बढ़ी थी, लेकिन शाम के टाइम सुधार दर्ज किया गया था। इस बीच सरकारी आंकड़े सोयाबीन बिजाई बढ़ा रहे हैं। किसानों के साथ पुराना स्टॉक भी काफी अच्छा खासा है। मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। बाजारों में रेट के बारे में अगर बात करी जाए, महाराष्ट्र में रेट सोयाबीन का लातूर में 4640 है, ऑक्टोबर में 4620 है, धनराज प्लांट का रेट 4700 है। दुनिया में दिसाम प्लांट में कीमतें 4620 है। नांदेड़ में शुद्ध रामेश्वर प्लांट का रेट 4620 चल रहा है। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में कीमतें दिसान प्लांट में 970 है, धनराज प्लांट का रेट 965, एग्रो प्लांट का रेट 960 है। सतगुरु प्लांट में कीमतें 950 है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट का रेट 4550 है। पृथ्वी प्लांट में कीमतें 4550 देखी जा रही हैं। धनुका में रेट 4575 है। रुचि प्लांट में रेट 4470 रुपये देखा जा रहा है। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में महेश प्लांट में कीमतें 955 चल रही हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 900 है। रुचि प्लांट में कीमतें 960 है। धनका प्लांट का रेट 950 है। ओवरऑल मार्केट में आज के दिन आपको यहां से बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सोयाबीन का मार्केट बहुत अच्छा तेज नहीं है। घरेलू मार्केट में भी देखा जाए तो केएलसी में आज कुछ सुधार जरूर दर्ज किया गया है। एमपीओबी की रिपोर्ट कल आ चुकी है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव बाजारों में इस चीज का इफेक्ट मार्केट में देखा नहीं गया है एमपीओबी की रिपोर्ट का। अब यूएसडीए की रिपोर्ट का इंतजार है कि यूएसडीए की रिपोर्ट कैसी आती है, कैसा कारोबार उसमें देखा जाता है। बुधवार के दिन केएलसी गिरावट के साथ खुला था, लेकिन शाम के टाइम अच्छी रिकवरी के साथ बाजारों में कारोबार दर्ज किया गया। मलेशिया पाम तेल उत्पादन में गिरावट के साथ कामकाज हुआ, लेकिन स्टॉक बढ़ने और निर्यात घटने से केएलसी में तेजी की संभावनाएं इस वक्त कम नजर आ रही हैं। पाम में क्योंकि ज्यादा गिरावट आ चुकी है, इसीलिए यहां से खरीदारी निकलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। भारत में जुलाई के महीने में अगस्त में पाम तेल का जो आयात है वो बढ़ सकता है, जिससे बाजार में सीमित तेजी मंदी चलती रहेगी। ऐसे में घटे भाव में खरीदारी और बड़े भाव में बिकवाली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट आने का, बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। सरसों के मार्केट के बारे में अगर बात करी जाए, जयपुर सरसों का जो दाम है वो बाजारों में प्री बॉटम पर बना हुआ है। हैफेड और नेफेड की बिक्री की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इससे बड़ा दबाव आने की संभावनाएं कम है। 100 से 150 रुपए के उछाल के बाद 60 से 70% स्टॉक मार्केट में आप हल्का कर सकते हैं। मूंगफली के बाजार में अगर देखा जाए 1500 के दाम पर बाजार स्टेबल है। यहां से 25 रुपए तक की गिरावट जरूर देखी जा सकती है। बढ़ने में 50 रुपए प्रति 10 किलो तक की संभावनाएं हैं। बिनौला तेल गुजरात कड़ी में दाम 915 रुपए प्रति 10 किलो है। आपूर्ति और मांग के अनुसार बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। बात करते हैं रेट के बारे में। वनस्पति में आज का रेट 1680 रुपए देखा जा रहा है। पामोलिन में कीमतें आज की स्टेबल है। 1530 का रेट है। 1 लीटर में कीमतें 92 है। सोया ऑयल में कीमतें 1630, 1 लीटर का रेट 98 है। फॉर्च्यून में रेट 1680 है। 1 लीटर का रेट 116 देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में 93 रुपये 50 पैसे तक का रेट है। पामलिन में कीमतें 87 है। बिनौला में 10 किलोग्राम में कीमतें 970 है। सनफ्लावर का रेट 980 है। मूंगफली में कीमतें 1470 है। इसके अलावा राइस ब्रांड में आज का जो रेट है वो 91 रुपये है। सोया ऑयल में कीमतें 100 रुपये देखी जा रही हैं। सोयाडियो का रेट 98 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें आप 120 देखकर चल सकते हैं। एक्सप्रा का रेट 118 है। पामलिन में 92 रुपये तक की आपको यहाँ से बाजारों में कीमतें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट में आज के दिन गिरावट के साथ ना कारोबार देखा गया है, ना ही तेजी है। एक तरफा बाजारों में आप कारोबार नहीं देखकर चल सकते हैं। एमपीओबी के बाद यूएसडीए की रिपोर्ट का इंतजार है। केएलसी में कुछ सुधार दर्ज किया गया है। इसके अलावा किस तरह से कारोबार सरसों सीड के मार्केट में देखा जा रहा है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो सरसों सीड में 6050 का रेट जयपुर में है। दिल्ली में आप कीमतें बाजारों में यहाँ से
₹5900 देखकर चल सकते हैं। कल से लेकर आज तक ₹25 तक बढ़े हुए नजर आए हैं। जयपुर में के बाद भरतपुर में रेट 5700 है, सुमेरपुर का रेट 5500 है, ग्वालियर कीमतें 5600 है, मुरैना का रेट 5500 देखा जा रहा है। मस्टर्ड में आज की कीमतें मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेयर में 1151 है, दिल्ली का रेट 1135 है, भरतपुर में रेट 1140 चल रहा है, कच्ची घानी में रेट 1161 है, कोटा का रेट जल्द ही 1200 का लेवल भी टच कर सकता है, 1185 का रेट है, भरतपुर में रेट 1170 है। प्लांटों में सलोनी शमशाबाद में 6475 रुपए तक का रेट है, जहां 50 रुपए तक बढ़े हैं। सलोनी डिग्नेर का रेट 6475 है, जहां 50 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में रेट 6400 है, जहां 50 रुपए तक बढ़त के साथ कामकाज हुआ है, और सलोनी कोटा में 6400 तक का रेट आप देखकर चल सकते हैं, जहां पर 50 रुपए तक की बढ़त आपको बाजारों में यहां से देखने को मिल सकती है। समर्थन मूल्य से अगर देखा जाए तो सरसों नीचे बिकने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। तेल मिलों की खरीद कमजोर बनी रहने की वजह से कल के दिन गिरावट के साथ कारोबार देखा गया था। सरसों सीड में व्यापारियों के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। विदेशी बाजारों में आज खाद्य तेलों के दाम में कीमतों में कल के दिन खाद्य तेल के दाम में गिरावट दर्ज करी गई थी, जिसका असर सरसों के बाजार पर देखा गया। आज दाम हल्के फुल्के बढ़े हैं। व्यापारियों के अनुसार पाम तेल स्टॉक में बढ़ोतरी की वजह से निवेशकों के सामने एक साथ चुनौतियां सामने खड़ी हो चुकी हैं। निवेशकों को स्टॉक को कम करने और सोया तेल और सूरजमुखी तेल जैसे वैकल्पिक तेलों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए छूट देने की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बाजारों में एक तरफा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट सरसों सीड में देखी गई। सरसों खल के दाम भी मंदे बने रहे। सरसों खल के दाम में मंदा देखा गया। उत्पादक मंडियों में सरसों में दैनिक आवक आज भी स्टेबल है। हालांकि उत्पादक राज्यों में स्टॉकिस्ट के साथ किसानों के पास बकाया स्टॉक इसका काफी ज्यादा अच्छा है। आवक के बारे में अगर बात करते हैं, 3,25,000 बोरी के आसपास की आवक हुई है। पिछले कारोबारी दिवस में भी कुल मिलाकर इतनी ही आवक हुई थी। तेलों में घरेलू मांग की सामान्य तुलना में जो डिमांड है वो कमजोर देखी जा रही है। चालू महीने के अंत में इसकी डिमांड बढ़ सकती है। अगस्त में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार है, उसके बाद सारे त्योहारों का सीजन लग जाएगा। अक्टूबर सितंबर तो उस चीज़ को देखते हुए, त्योहारी सीजन को देखते हुए, हालांकि सरसों तेल में बहुत ज़्यादा आपको एक तरफा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। डिमांड अच्छी बन सकती है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी आ सकती है। ज़रूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड खाद्य तेल के मार्केट में पॉजिटिव है। केएलसी भी बाजारों में अच्छी सुधार के साथ कारोबार केएलसी में भी देखा गया है। तो एक अच्छे लेवल को देखते हुए गिरावट पर आप यहां से ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी फिलहाल ज़रूर करके चल सकते हैं। अब इसके अलावा भी अगर आपको खाद्य तेल के मार्केट संबंधित, बाजारों संबंधित किस तरह की जानकारी चाहिए कि किस तरह से कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल के मार्केट में, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। खाद्य तेल मार्केट से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिल जाएगी। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे, आज की जो खबरें आ रही हैं वो खास तौर से सरसों के मार्केट से आ रही हैं। सरसों के बाजार में देखा जाए तो हल्का फुल्का सुधार भी देखा जा रहा है, और कीमतों में काफी ज्यादा मिला जुला कारोबार सरसों के बाजार में चल रहा है। तेल मिलों की खरीद कमजोर होने के कारण घरेलू बाजार में सोमवार के दिन कीमतों में हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई। 50 रुपए तक दाम घटकर 6,075 रुपए के आसपास बाजारों में देखे गए। उत्पादक मंडियों में दैनिक आवकों में हल्की सी कमी दर्ज करी गई। व्यापारियों के अनुसार त्योहार के उत्पादक राज्यों की कई मंडियां बंद हैं। इसकी वजह से आवकों में कमी आई है। वैसे भी हाल में सरसों कीमतों में ऊपर से मंदा देखा गया है, जिसके कारण स्टॉकिस्टों की बिक्री भी कमजोर हो गई है। गर्मियों का सीजन होने के कारण सरसों तेल में घरेलू मांग बहुत ज्यादा नहीं है, डिमांड कमजोर है, लेकिन सरसों तेल में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल के मार्केट पर निर्भर कर सकती है। देश भर की मंडियों में सरसों में दैनिक आवक और भी घटकर 5 लाख से अब 4 लाख बोरी के आसपास की हो गई है, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिवस में आवक 5 लाख बोरियों के आसपास की हुई थी। कुल आवकों में प्रमुख राज्य राजस्थान में मंडियों में जो आवक है वो 2.5 लाख बोरी की हुई है। मध्य प्रदेश में 25,000 बोरी की, उत्तर प्रदेश में 30,000 बोरी की आवक हुई है। पंजाब हरियाणा को मिलाकर 20,000 बोरी, गुजरात में 15,000 बोरी की आवक हुई है। और जो अन्य राज्यों की मंडियां हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 60,000 बोरी के आसपास की आवक हुई है। आवक पर लगातार दबाव देखा जा रहा है। आवक घटने की वजह से सरसों पर अब कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। 50 रुपए तक का सुधार दर्ज किया गया है। आने वाले टाइम में दोबारा से सरसों में आपको तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है चने के बारे में। चने के बाजार में, चने में आज जो
भविष्य के बारे में अगर बात करी जाए, चने में दाल मिलें की खरीद बढ़ने से कीमतों में तेजी दर्ज करी गई। मौजूदा भाव में जहां दाल मिलों की मांग बढ़ी है, वहीं स्टॉकिस्टों की बिकवाली कमजोर है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में चने की दैनिक आवक सीमित मात्रा में हो रही है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात बढ़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बन सकती है। त्योहारी सीजन के कारण जुलाई अंत में बेसन की जो मांग है उसमें तेजी आने का अनुमान है, इसीलिए चने कीमतों में और भी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चने में रेट 7,075 से 7,100 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखे जा रहे हैं। 100 रुपए तक तेज हुए हैं बाजारों में इसके दाम। वहीं मध्य प्रदेश में 7,025 से 7,050 रुपए प्रति क्विंटल के दाम बाजारों में देखे जा रहे हैं। चने में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी जा रही है। 6,950 से बढ़कर दाम 7,000 के पार जा चुके हैं। आने वाले टाइम में यहाँ से और भी तेजी चने के बाजार में आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरें खासतौर से गेहूं और चावल के मार्केट से आ रही है। सरकार द्वारा गेहूं और चावल बेचने की खबरें सामने आ रही है। महंगाई को रोकने का प्लान अगस्त से शुरू हो सकता है। सरकारी योजना ने खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत गेहूं के साथ ही चावल और मोटे अनाजों की बिक्री पहले अगस्त 2024 से शुरू करने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी करी गई विज्ञप्ति के अनुसार OMSS के तहत गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की बिक्री 31 मार्च 2024 तक या फिर अगले आदेश तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार OMSS के गेहूं की बिक्री के लिए उचित औसत गुणवत्ता यानी FQ क्वालिटी के लिए 2,325 रुपए प्रति क्विंटल इसमें परिवहन लागत जोड़कर जाएगी। इसके अलावा अंडर रिलैक्स स्पेसिफिकेशन क्वालिटी के गेहूं की बिक्री 2,300 रुपए प्रति क्विंटल परिवहन लागत जोड़कर करी जाएगी। गेहूं की बिक्री विपणन समय की अवधि को छोड़कर नीलामी के माध्यम से करी जाएगी। केंद्रीय भंडारण जैसे केंद्रीय सरकारी संगठन अपने स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत ब्रांड के तहत बिक्री कर सकते हैं। OMSS के तहत राज्य सरकारों, निगमों और राज्य सरकारों के संघों को गेहूं की बिक्री की अनुमति नहीं है। केंद्र सरकार ने निजी पार्टियों और छोटे व्यापारियों के लिए चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 2,800 रुपए और केंद्र सरकारी संगठनों और समुदायों रसोई के लिए 2,400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकारों को बिक्री गैर अधिवेश राज्यों तक सीमित है और वो ई नीलामी में भाग नहीं ले सकते हैं। मोटे अनाज की बिक्री के लिए केंद्र सरकार ने बाजरे के लिए आरक्षित मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। भारतीय खाद्य निगम और सार्वजनिक वितरण विभाग के परामर्श से बिक्री की मात्रा और समय का प्रबंधन करा जा सकता है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मानकों बफर स्टॉक के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य घरेलू बाजार में मूल्य को स्टेबल करना है। देश भर में खाद्यान्न की उपलब्धता को भी सुरक्षित करना है। जो गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है उस पर एक और विराम लगाने के लिए एक और कदम सरकार उठाने वाली है जिसका आप असर अगस्त से लेकर चल पाएंगे। मार्केट में जो गेहूं में बाजारों में 2,600 और 2,700 रुपए तक रेट जाते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज पर विराम लग सकता है और बाजारों में गेहूं पर गिरावट भी आ सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।